मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खुला भ्रष्टाचार का खेल जोरों शोरों से जारी है और अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर मौज मना रहे हैं। जिस निर्माण की कोई आवश्यकता ही नहीं उसको करवा कर किया जा रहा है करोड़ों का भ्रष्टाचार। फिर भी आखिर क्यों जिम्मेदार भी रहते हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सामने आया, जहाँ एक ऐसी पुलिया पर 2 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है। यह एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। जनता के मन में ये सवाल है कि जिन जगहों पर बारिश में पुलिया के ऊपर से पानी बहता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ प्राथमिकता से पहले काम होने चाहिए। पर यहाँ इस निर्माण का तो क्या है, ये समझ से परे है। जो काम सिर्फ 2 पाइप डालकर 4 दिनों में पूर्ण हो जाता, उसके कारण कॉलेज के छात्र छात्राओं को 1 किलोमीटर का फेरा लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जिन छात्र छात्राओं के द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग दिए जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना भारी पड़ गया। वहीं जानकारी आ रही कि 2 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, पर निर्माण संबंधित कोई बोर्ड या सूचना मौके पर नहीं है। वहीं नगर पालिका को कोई जिम्मेदार इंजीनियर मौके पर नहीं है, काम देख रहा है और जिसका मीडिया के सामने जानकारी देने का भी अधिकार नहीं होता। फिर सवाल यह है कि जब जिम्मेदार मौके पर मौजूद ही नहीं है होते, तो निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कहां तक सही है। खैर, अब देखने वाली बात है कि इस खबर के चलने के बाद प्रदेश के मुखिया मामले में संज्ञान लेते हैं और यह जिस तरह की बंदरभाट ठेकेदार के साथ मिलकर जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच कब करवाते हैं, या इसी तरह जनता की गाड़ी कमाई की मलाई ठेकेदार अधिकारी के साथ मिलकर लूटते रहेंगे। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मुझे आनंद कुमार सोनी कहते हैं। मैं बैतूल का ही रहने वाला हूँ और जीएच कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ। और जो बैतूल जीएच कॉलेज के आसपास गतिविधियाँ हो रही हैं उसको लेकर कई चर्चा है, परंतु वास्तविकता यह है कि शासन द्वारा जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है नगर प्रशासन द्वारा, वह ऐसा है कि कुछ नाली के पानी को निकालने के लिए, थोड़े से पानी को निकालने के लिए 2 करोड़ की पुलिया बनाई जा रही है, जो 2 दिन में पाइप डालकर बनाई जा सकती थी। परंतु किस लाभ के लिए किया जा रहा है ये कार्य और क्यों बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है? ऐसा कौन सा पानी का फ्लो आ रहा है और कौन सा पानी का फ्लो आया है वहाँ पे? ये सब बातें हैं, परंतु इसके पीछे कुछ नेता किस्म के लोगों का नाम चल रहा है कि वो अपने लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं। और कुछ सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज महीनों हो गया है इस क्षेत्र को बंद रखा है और पर्दा लगाकर कंक्रीट की जा रही है। कंक्रीट में सब इंजीनियर रहता नहीं है, जबकि कोई भी कंक्रीट हो, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर सबके सामने होती है। पर ये आरसीसी वर्क चल रहा है और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है इसमें किस तरह से कार्य होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पैसों का वेस्टेज किया जा रहा है स्पष्ट रूप से। जो काम 20 लाख रुपए में होना चाहिए उसको 2 करोड़ 3 करोड़ में किया जा रहा है। पानी निकालने का काम है, कितने फ्लो का पानी आता है ये भी मालूम है सबको, और कितना आएगा वहाँ से दिख जाता है, और कितना जाएगा पानी बरसात कितने ये भी रहे। कहीं ना कहीं छात्रों ने चक्का जाम किया था, उसको लेकर भी ठेकेदारों द्वारा अभद्रता की गई। बहुत उचित छात्रों ने कार्य किया, अपने हक के लिए बात उठाई और हर आदमी को अपना अधिकार मांगने का हक है। परंतु ये प्रशासन के लिए एक लज्जाजनक बात थी कल कि सुनने में आया कि उनको छात्रों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। ये डराया जा रहा है। ठेकेदार के गुंडे वहाँ से छात्र निकल जाते, छात्राएं निकल जाती हैं, तो ठेकेदार के गुंडे गुंडाई करते हैं वहाँ। ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं ढक के जो पब्लिक नहीं जा के देख सकती है? ये प्रश्न है। और जिला प्रशासन किस लालच में, किस दबाव में ऐसा कार्य करा रहा है ठेकेदार के फेवर में कि जो अपना हक मांग रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराने की बोलता है और डराने धमकाने का काम करता है। ऐसा क्या है? कौन नेता है? कौन नेता है बैतूल का जो एक बैतूल की शांतिपूर्ण वातावरण में एक जहर घोलना चाहता है? इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर करा के इन्हें फिर खुदा देना चाहता आंदोलन के लिए, जो बैतूल में कोई आंदोलन नहीं होते, कुछ नहीं होता, सब प्रेम से काम चल रहा है। ऐसा क्यों कंट्रोल में जो बात है उसको क्यों बिगाड़ना चाहता है? कौन है? कौन किस लाभ में ये करना चाहता है? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? अब सबसे पहले टेक्निकली बात आती है पुलिया निर्माण में, उस पर जांच होना। जांच के साथ साथ जो स्टील लग रहा है वो टेस्टेड है, अनटेस्टेड है, कौन सा है और क्यों छुपा के रखा जा रहा है और कितना डाला जा रहा है, उसकी क्या वीडियोग्राफी है? दूसरी चीज़, वहाँ लैब होना चाहिए थी
पब्लिक के सामने स्पष्ट है, कोई भी 1 करोड़ से ऊपर का काम होगा वहाँ लैब बनाना आवश्यक है। क्यों नहीं बनाया ठेकेदार ने, क्यों नहीं अधिकारियों ने इस बात को उठाया? क्या ये सब मिलीभगत है क्या? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोनू वाघ है। मोनू, क्या आंदोलन था ये और किस बात को लेकर किया गया था? विगत दो माह होते हुए आ गए हैं, कॉलेज चौक की जो पुलिया है वो बंद करके रखी है। अब हमारे कॉलेज में लगभग 14,000 से 15,000 छात्र एवं छात्राएँ अध्ययन करते हैं। अब हुआ ये कि अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के उस मार्ग को बंद कर दिया गया। अब हमारे जितने भी छात्र छात्राएँ पेपर का समय चल रहा है, उन्हें 1 किलोमीटर दूर लंबा चक्कर लगा के आना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और जो ऊपर से बात ये आ रही है कि ये पुलिया वहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 पाइप डाल करके वहाँ से पानी की निकासी आसानी से हो जाती है। विगत 15 वर्ष से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पानी नहीं रुका है, किसी प्रकार की कुछ मतलब व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। बारिश में भी ये जो पुलिया बना रही है अननेसेसरी, टोटल एक भ्रष्टाचार है ही है। जो 2 करोड़ की पुलिया वहाँ पे किसी प्रकार के कोई वही नहीं था बनाने का। नगर पालिका द्वारा क्या पता किस लाभ के कारण ये पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे अव्यवस्था फैल रही है। जब ये आंदोलन किया गया था तो कुछ झूमा झटकी भी ठेकेदारों द्वारा की जा रही थी, क्या इस तरह की भी कुछ बातें सामने? ये जब ये रास्ता बंद किया गया था उसके 10 दिन बाद वहाँ से एक लड़की जा रही थी, शायद फरवरी का मामला है ये जनवरी का मामला है। तो उस लड़की को इनने अपशब्द कहे थे ठेकेदार के लोगों द्वारा, या ठेकेदार था। तो वो लड़की रोते हुए हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं उनके पास गई। तो वो बच्चों को लेकर के जब लड़की मेरे पास आई तो उसको इन्होंने कुछ अपशब्द ऐसा कहा था, ये वो गलतीवश वो उधर से निकल गई थी। उसी विषय पे हमने कल बात करी तो ठेकेदार द्वारा हमारे गाली बकी गई। हमारे जो छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे उनको गाली बकी गई। जब अपशब्द उनके साथ कहा गया तब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनका विरोध किया वहाँ पे जाके। अब किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि वो जो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो सबसे पहले तो, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी इतने बड़े पुल की। जो वहाँ पे पानी निकासी के लिए वहाँ पे 2 पाइप डाल करके उसके ऊपर लेबलिंग करके भी काम चल जाता था। सबसे पहले तो उसकी जांच होना चाहिए। जो इन्होंने 2 महीने से बंद रखे हैं इसके लिए भी ठेकेदार पे मामला दर्ज होना चाहिए कि बिना बताए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया गया। और एक बाईपास रास्ता अभी फ़िलहाल में छात्रों के लिए निकाल देना चाहिए वहाँ से, जिससे छात्रों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार नागवंशी है। रामकुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बाकुड़, जिला बैतूल का हूँ। आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया ये क्या कारण रहा है इसका, और इसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? इसका मुख्य कारण ये है कि मैं एक छात्र हूँ और मैं जीएस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी एग्ज़ाम मतलब जो मेरा रूम है और जो कॉलेज के बीच में एक पुलिया पड़ता है उसका निर्माण हो रहा है और वो चालू है, जिसके कारण मैं समय में पहुँच नहीं पा रहा हूँ और बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायतें भी की थी इससे पूर्व में? हमने किए थे, हमारी जो कॉलेज की प्राचार्य मैडम है हमने उनको सूचना किए थे, और लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं निकला। अच्छा, आपने प्रदर्शन किया तो कुछ झूमा झटकी टाइप की भी बातें हुई थी ठेकेदार द्वारा? हमें प्रदर्शन करने के लिए ठेकेदार रोक रहे थे और हम प्रदर्शन करने में आए तो उन्होंने हमें अशब्द भी बोला और काफ़ी हद तक हमसे लड़ाई करने की कोशिश की उन्होंने। क्या लग रहा है जितना हिस्सा इन्होंने बंद कर रखा है, क्या इतने हिस्से में पूरे में काम चल रहा है? नहीं, वो बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और बहुत लंबा समय लगेगा उसको बनने में। तो इससे कितने छात्र परेशान हो रहे हैं? समथिंग पूरे बच्चे हैं, 12-13 हज़ार बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं और बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ में जो आम नागरिक है वो भी परेशान हो रहे हैं। क्या कार्रवाई चाह रहे हो आप? हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में पुलिया का काम जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है तो साइड से डाइवर्सन रोड देते हैं और वो उसके लिए भी हानि बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी। हाँ। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।